आज हम बात करेंगे क्यों एक बहन ने दिया एक भाई को श्राप। उस श्राप का असर आज भी देखा जा सकता है। आज हम किसी और की नहीं बल्कि महाभारत में आज से 5000 साल पहले अफगानिस्तान गंधार के नाम से जाना जाता था। तब से आज तक दुनिया का नक्शा बदल गया, लेकिन जो आज कुछ नहीं बदला है गंधार की किस्मत। कहते हैं कि एक बहन का श्राप है जो आज भी कायम है, जो आज तक गंधार को शांति से जीने और मरने नहीं देता। इतिहास में की गई गलतियां जिसका परिणाम गंधार आज तक भोग रहा है। हिंदू ग्रंथ और कथाओं में लिखी गई बातें और बड़े बुजुर्गों से सुनाई गई कहानी उसे झुटलाया नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं गंधारी और शकुनी, एक भाई और बहन। यह कहना गलत नहीं होगा। और महाभारत की जो नींव रखी गई थी और शुरुआत गांधार से ही हुआ था। बताया जाता है गांधारी का एक श्राप गांधार यानी अफगानिस्तान, जिसकी छाती पे या सांप या शराब बनकर आज भी नाचता रहता है और खौफ और सन्नाटे के साए में वहाँ के लोग जिंदगी जीते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या सच में गंधारी के एक श्राप से गांधार यानी अफगानिस्तान का यह हाल है। और ये भी जानेंगे कि गंधारी ने अपने भाई और गंधार को यह श्राप क्यों दिया। आप सबको यह पता ही होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और उसकी आंतरिक व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए अपने हाथों में ले लिया है। एक समय में मुस्लिम आबादी वाला देश वर्तमान में हिंदू संस्कृतियों को मानने वाला देश और रीति रिवाजों का पालन करने वाला। इतिहास के पन्नों को आइए पलट के देखते हैं, जो अद्भुत रहस्यों से भरा है। अफगानिस्तान का गांधारी के शराब से क्या कनेक्शन है, या ये कह लीजिए अफगानिस्तान और इंडिया का। भारत और अफगानिस्तान आज बनाया हुआ रिश्ता नहीं है, हजारों साल पुराना यह रिश्ता। बिल्कुल हाँ, भारत का अफगानिस्तान से 1-2 साल का नहीं, पूरे 5000 साल का पुराना रिश्ता है। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध न उससे पहले कभी हुआ न कभी होगा, जिसका नाम है महाभारत। इसकी षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। गांधार का पहले नाम कांधार, कैसे इसका नाम बदला, इसका पूरा वर्णन वेद व्यास जी ने किया है अपने महान कथा महाभारत में बताया है। लगभग 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पे शासन करते थे। दूर दूर तक इनका नाम था। और जब इनकी पुत्री हुई उनका नाम, और आगे चलकर इनका विवाह हस्तिनापुर के महाराज राष्ट्र के साथ हुआ था। गंधारी का एक शकुनी नाम का भाई भी, जिसने महादेव की तपस्या करके बुद्धि की शक्ति अर्जित की। और जब एक दिन पिता के देहांत के बाद शकुनी को गांधार का महाराजा घोषित कर दिया गया। राजपाट शकुनी के पास आ गया। भीष्म पितामह ने शकुनी के भाइयों का अंत कर दिया था और गांधारी की शादी एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ करा दिया था, जिसकी वजह से शकुनी ने हस्तिनापुर के पूरे खानदान का अंत करने का प्रण ले लिया था और आपस में ही लड़ा नाश करने की साजिश आरंभ कर दिया था। इसका वजह से गंधारी क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को यह भयंकर श्राप दिया था। शकुनी, मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाला, मैं श्राप देती हूँ। गांधार नरेश शकुनी, हमारे राज्य में कभी शांति और सुकून नहीं रहेगी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान का आज तक यह हाल है। गांधार का नाम अफगानिस्तान तो रख दिया गया, लेकिन उसके श्राप को बदला नहीं जा सका। और आज उसी के परिणाम स्वरूप तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है, जिसके बाद गांधारी के श्राप को लेकर फिर चर्चे में आ गया। ऐसा माना जा रहा है गांधारी के श्राप से आज तक उभर नहीं पाया है। ऐसा माना जाता है कौरव हार गए पांडवों द्वारा, अब कौरवों के वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहाँ अपने शकुनी मामा के प्राण गांधार में शरण ली थी और यहाँ से धीरे धीरे बाकी देशों में बस गए, जैसे कि दुबई, इराक और आदि। धीरे धीरे अफगानिस्तान में बुद्ध धर्म का प्रचार होने लगा था, यहाँ तक कि एशिया में पूरी तरीके से बुद्ध धर्म फैलने लगा। भारत संस्कृति का, उसके रीति रिवाजों का समाप्ति होने लगा और बुद्ध धर्म के लोग उसका प्रचार करने लगे। हर एक शब्द महाभारत और रामायण में भी, उनके कथाओं में भी दिखाई पड़ता है, जिस शब्द का अर्थ है गंध और कांधार का मतलब सुगंधित जमीन। इस नाम के पीछे एक रहस्य छुपा है। रहस्य है कि यहाँ केसर की खेती होती है अधिक मात्रा में। माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले महादेव के भक्तों का ही निवास था। प्राचीन काल में पंजाब का कुछ हिस्सा भी गांधार में मिला था। ऐसे ही रहस्य में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।